मैंने शाजिया को मना किया कि पूरा ना लो, बहुत बड़ा है, मगर डॉक्टर शाजिया ने मेरी बात नहीं मानी और एक ही झटके में पूरा ले लिया और फिर रोने लग गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मेरी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़कर खुश हो रहे होंगे। मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहानियां लिखता रहता हूं, लेकिन पहली बार मैं फेसबुक पर अपनी एक ज़ाती कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो चले जनाब, शुरू करते हैं इस कहानी को। जैसा कि आपको कहानी के टाइटल से इल्म हो गया होगा कि ये कहानी मेरी और डॉक्टर शाजिया की है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर अली मलिक है। मैं लाहौर के सरकारी हस्पताल में मुलाजमत करता हूँ। अपने बारे में मज़ीद नहीं बताऊंगा। मैं और डॉक्टर शाजिया हम क्लास फेलो, अच्छे दोस्त, दो जिस्म और एक रूह की मानंद है। मेरी पहली दफ़ा मुलाकात 2005 में डॉक्टर शाजिया से उस वक्त हुई जब हम दोनों चाइना में MBBS कर रहे थे। ये मुलाकात बड़ी खूबसूरत थी। इस मुलाकात की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि जब मैंने डॉक्टर शाजिया को देखा तो उसका गोल चेहरा, सब्ज कलर की इसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इसकी आंखों का, इसके चेहरे का और इसके जिस्म का दीवाना हो गया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ वो कहती है। डॉक्टर शाजिया मुझे बताती है कि जब उसने पहली दफ़ा मुझे देखा तो उसे एक दराज कद, बॉडी बिल्डर टाइप, खूबसूरत चेहरे वाला दिलकश मर्द नजर आया और वो भी मेरी दीवानी हो गई। हाँ तो दोस्तों, इस खूबसूरत मुलाकात का इख्तिताम हमारे बिस्तर पर आकर हुआ। हमारी दोस्ती इसी मुलाकात के बाद हो गई थी, क्योंकि हम दोनों ही पाकिस्तान से थे, दोनों ही ज़िले लाहौर से थे। हमारी पैदाइश भी ज़ेरे लाहौर की थी और हम पंजाबी थे, इसलिए हम में पाकिस्तानी होने की वजह से, पंजाबी होने की वजह से और सबसे ज़्यादा लाहौरी होने की वजह से दोस्ती हो गई। दोस्ती चलते चलते हमें बिस्तर तक ले आई। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये कहानी उस वक्त की है जब पहली दफ़ा मैंने और डॉक्टर शाजिया ने अपने बिस्तर पर सुहाग रात मनाई। ये कहानी आपको बहुत मज़ा देगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं कि कैसे डॉक्टर शाजिया ने मुझे अपनी छोटी दो बहनों से मिलवाया, कैसे डॉक्टर शाजिया ने अपनी माँ से मुझे मिलवाया और कैसे डॉक्टर शाजिया ने मुझे अपनी दो भाभियों से मिलवाया, और सब की सब सफ़र तय करती करती मेरे बिस्तर तक इन पहुंची और सब ने मुझे लज्जतों की एक ऐसी वादी से रोशनास कराया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि डॉक्टर शाजिया के बहनोई मर्दाना ताकत की कमज़ोरी का शिकार थे, इसका भाई भी मर्दाना ताकत की कमज़ोरी का शिकार था और इसका वालिद भी मर्दाना ताकत की कमज़ोरी का शिकार था। लेकिन मेरे पास दूध, मक्खन और मलाई से बनी हुई देहात की फ़ज़ाओं में पली हुई मर्दाना ताकत थी, जो कि किसी भी तौर पर किसी भी औरत से ज़ेर होने वाली नहीं थी। जनाब, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहली दफ़ा मैं और डॉक्टर शाजिया मुलाकात के बाद डिनर करने के लिए गए और वो डिनर हमने डॉक्टर शाजिया के रूम पर करना था। चाइना में जितने लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर लड़कियों और लड़कों की रिहाइश होती है, वहाँ पर इन्हें जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। आप किसी भी वक्त अपनी किसी भी क्लास फेलो के रूम में जा सकते हैं, लेकिन इस लड़की की इजाज़त के साथ। अगर बग़ैर इजाज़त जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे आगे कहानी अगली किस्त में बताऊंगा कि कैसे हमने डिनर किया और डिनर के बाद कैसे हम बिस्तरों की तरफ बढ़े और कैसे एक झटके में सब कुछ बदल गया और मुझे चाइना में एक हम बिस्तर हम सफ़र, एक दोस्त और एक खूबसूरत जिस्म मैसर आ गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इसका अगला हिस्सा मैं अपलोड करूं तो मेरी कहानी को कम से कम 200 लाइक्स ज़रूर दे, तो फिर मैं अगला हिस्सा अपलोड करूंगा।